हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में काफी कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, उनका एक पॉइंट ये था, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हैं या जो गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा जो हैं उनका, या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हाइट में या चेस्ट में छूट लिया था, उनको अपनी कैटेगरी में ही शामिल किया गया। यानी कि कोई यदि ओबीसी कैंडिडेट आसाम स्टेट से बिलोंग करता है या त्रिपुरा से बिलोंग करता है और वो यदि जर्नल कैंडिडेट है तो उसको 165 सेंटीमीटर पर भर्ती किया जा रहा है उसको। लेकिन यदि वो ओबीसी है तो उसको जर्नल से ज्यादा मार्क्स होते हुए भी उसको 169 भी यदि है तो उसको जर्नल में नहीं लिया गया, जबकि हाइट में छूट पूरे स्टेट के लिए है। त्रिपुरा के कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं पेश की थी। ये रिट पिटिशंस हैं, ये देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला, माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के हक में आ गया है। और इसमें हम देखिए पार्टीज कौन कौन है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड है और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो ऑफिस है वो है। और ये कैंडिडेट्स जो जितना रिट पिटिशंस है उनके सबके बारे में यहाँ बताया गया। मुख्य मुद्दा क्या था? मुद्दे की बात ये थी कि जब एक कैंडिडेट, दो दोस्त हैं, एक ओबीसी से बिलोंग करता है, दूसरा जर्नल है, जर्नल वाले की हाइट 165 सेंटीमीटर है और एज में छूट नहीं ली है, एज दोनों की 23 से कम है। अब एज में छूट नहीं ली है, उसके बावजूद भी ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है या एससी एसटी का है, उसका हाइट 169 होने के बावजूद भी उसको जर्नल में शामिल नहीं किया गया। और यही वजह रही कि जर्नल की जो मेरिट थी वो कम रही और ओबीसी एससी एसटी की मेरिट जो है वो हाई चली। अब इस पर हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो संतुष्ट नहीं थे और जो सेटिस्फाई नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने माननीय त्रिपुरा हाईकोर्ट में रिट याचिका पेश की और वो रिट याचिका उनकी एक्सेप्ट हो गई। अब फैसला क्या हुआ है वो दिखा देते हैं आपको लास्ट में। फैसला ये हुआ है कि उन कैंडिडेट्स के साथ में जो ये इनजस्टिस हुआ है उसका न्याय किया जाए, मतलब उनको ज्वाइनिंग दी जाए उनको। अब देखिए यहां पर the petitioners have categorically asserted in their petitions that though they belong to reserve category, but they have not availed any relaxed standard in respect of age, height, chest measurement or in other aspect। अब height और chest में तो उन्होंने जो रिलैक्सेशन लिया है, लेकिन बात ये आती है कि जब पूरे त्रिपुरा स्टेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है तो फिर उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल को अलग कैसे किया जा सकता है? अब ये जो फैसला काफी बड़ा है और काफी कैंडिडेट्स जो है वो हमें मैसेज किए थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं लास्ट पेज जो है आपको वो दिखा देता हूं यहाँ पे कि लास्ट पेज जो है उसमें फैसला क्या दिया है, उस पर हम आ जाते हैं। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के या जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जो मराठा, ये जो कैंडिडेट होते हैं ये छूट लेते हैं। चेस्ट में छूट लिया है कैंडिडेट को, तो हाइट भी 172 है लेकिन चेस्ट क्या हुआ कि 79 हो गया। अब 79 चेस्ट होने की वजह से जो 80 से 85 चेस्ट होता है, अब इनका 79 टू 86 था। फुलावट जो है वो तो 5 से ज्यादा थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो है वो कम रह गया। अब ये देखिए कि पोस्ट कोड ए, एरिया बी, एससी वैकेंसीज 20 है, फिल 20 हो गई और एससी का मार्क्स कितना है वो भी यहां पर बता दिया। एससी का मार्क्स भी यहां पर बता दिया है कि ये मार्क्स है और पार्ट ए में कितना मिला, पार्ट बी में कितना मिला और ये डेट ऑफ बर्थ है। ये सब बताया गया है। पूरा फैसला बहुत बड़ा है, ये पूरा त्रिपुरा स्टेट के लिए, ए बीएसएफ, बी सीआईएसएफ, सी सीआरपीएफ सबके लिए दिया। अब यहाँ पर जो एएसजी हैं has also referred to the para 8 of the reply filed by the respondents number 1 and 5 where it has been asserted response to para 2.6 of the writ petition as follows. It is submitted that as per the provisions contained in para number
13 of SSC notification, SC, ST, OBC and ex-servicemen candidates who are selected on their own merit without relaxed standards along with the candidates belonging to other communities will be adjusted against the reserved share of vacancies. तो ये बात तो तय है कि यदि राजस्थान का कैंडिडेट है और हाइट नहीं, एज में छूट नहीं लिया तो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। यूपी के कैंडिडेट हैं वो भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे गढ़वाली, मराठा, कुमाऊनी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका यदि हाइट कम था तो उनको ओबीसी में ही शामिल किया, इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ जो है वो ज्यादा चली गई। अब इसको माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया, क्या आदेश दिया, उस पर हम जाते हैं। लास्ट में हम जो फैसला है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि ये पिटिशंस बहुत ज्यादा हैं और सभी पिटिशन को इसमें शामिल किया गया है, सबको डिस्कशन करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, तो हम डायरेक्ट फैसले पर जाते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ये देखिए, फाइनल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ये भी दिया है इसमें कि ये the respondents have given elaborate reply in respect of each of the petitioners on this writ petition for purpose of better reference the relevant parts are produced herein. अब यहाँ पर the petitioner Vishwajit Devnath roll number is an OBC male candidate. From Tripura Naxal militancy border guarding state code 33 and scored only 45.54297 marks in written examination. He has availed relaxation in height being 168 centimeter and chest 79, जबकि जर्नल के लिए कितना है 170 है और चेस्ट 80 है, 285 centimeter. As such he considered in his own category. अब एसएससी ये कहती है या भारत सरकार ये कहती है कि इसलिए ये कैंडिडेट जो है इसको 168 हाइट है और चेस्ट 79 है, इसलिए अपना ओवन कैटेगरी में ही शामिल किया जाए, जबकि पूरा त्रिपुरा स्टेट जो है उसके लिए हाइट 165 है। अब ये गलती हो गई किसकी? विश्वजीत देवनाथ से ये गलती हो गई कि उन्होंने ओबीसी में फॉर्म फिल कर दिया। यदि वो जर्नल में फॉर्म फिल कर देते तो विश्वजीत देवनाथ जो है वो भर्ती हो जाते, क्योंकि मार्क्स जो है वो जर्नल कैटेगरी के मार्क्स से ज्यादा है। As per dossiers, he had exercised options for BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF, and not find place in merit list due to scored less marks in written examination than the last selected candidate in OBC category. यहाँ पर फिर फोकस किया है रेस्पोंडेंट्स ने कि OBC कैटेगरी के मार्क्स जो हैं उससे कम रह गया। OBC से तो कम रह गया, लेकिन जर्नल जो है उससे ज्यादा है। जर्नल में इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि इनकी हाइट, जबकि इनका दोस्त दूसरा जो है उसने यूआर कैटेगरी में फाइट किया था, यूआर कैटेगरी में अप्लाई किया, ओबीसी होते हुए भी यूआर में अप्लाई कर दिया, 165 हाइट पे भर्ती हो गए वो, लेकिन इनको भर्ती नहीं किया। तो ये जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब पूरे स्टेट के लिए छूट दी जा रही है, ये सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट रिट पिटीशन फाइल किए थे उनका सबका यहाँ पर सबके बारे में बताया गया है, सबको रिप्लाई आया। और लास्ट में हम जाते हैं कि जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ क्या लिखा है फैसले में, उसके ऊपर हम जाते हैं। अब देखिए यहां पर यह कहा है कि द जर्नल स्टैंड as taken by the respondents is that the petitioners have taken the relaxation as provided for the northeastern region and hence they cannot claim that they have not availed any relaxation. अब रेस्पोंडेंट्स यानी एसएससी या भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय, वो ये कहते हैं कि ये कैंडिडेट जो है इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसको इन्होंने अवेल कर लिया। तो जर्नल कैंडिडेट जो है उसको भी तो वो स्टैंडर्ड, वो वही स्टैंडर्ड या रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको किस आधार पर आप भर्ती कर रहे हैं? This issue has been decided by the Delhi High Court by observing in Hemant Pokharial, ये केस जो है ये भी हमने आपको दिखाया था, that the similar argument as projected in this case
were to be accepted, then the very purpose of affording relaxation based on the on anthropological data for any particular reason would have been frustrated। अब ये जो है हेमंत पोखरियाल का जो मैटर है वो भी हमने दिखाया था, उनके एडवोकेट जो हैं उनसे भी हमारी चैट हुई थी और वो भी बड़ा अच्छा फैसला है। हेमंत पोखरियाल उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं, वो जो उनको पर्टिकुलर रीजन में उनका भी सेम मैटर था और उसमें ऐसा फैसला आ गया था। Having observed thus, the Delhi High Court has rejected the plea that since the petitioners belong to the OBC category, in that case he has availed relaxation in the standards of height and chest for the region, he cannot be considered in the unreserved category, is untenable in law. When a reserved category candidate is selected on a same standard as applicable to a general category candidate, then he shall not be adjusted only against the reserved वैकेंसीज। चलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो बहुत ही ऐतिहासिक मामला था 1992 का, उसका फैसला दिया गया है कि इट इज well to remember that the reservations under Article 16(4) do not operate like a communal reservation. It may well happen that some members belong to, say, scheduled caste get selected in the open competition field on the basis of their own merit. They will not be counted against an quota reserved for scheduled caste. They will be treated as open competition candidates. इंदिरा साहनी का जो ऐतिहासिक फैसला है उसको भी यहाँ पर कोट किया गया है इस रिट पिटीशन में। ए सिमिलर व्यू हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन आर.के. सबरवाल and others versus State of Punjab and others reported in 1995। 1995 का एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है आर.के. सबरवाल का, उसका भी यहाँ रेफरेंस दिया गया है। इन द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मिस्टर बी मजूमदार लर्नेड ASG हैज प्लेस्ड एंड रिलाइड वन ऑफिस मेमोरेंडम अंडर नंबर, ये 1998 का एक ऑफिस मेमोरेंडम भी शो किया है Learned ASG ने, which has been issued by the Ministry of Personnel, PG and Pensioners Department of Personnel and Training. The reference has been made to the following passages from the said memorandum। ये दिया है, लेकिन जो फैसला हुआ है उसको हम दिखा देते हैं, क्योंकि अब लास्ट में हम आ जाते हैं कि फैसला क्या। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये है कि भर्ती पूरी हो चुकी है और कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने वाली है। तो जो भर्ती हो गए हैं उनको नहीं छेड़ा जाए। हेमंत पोखरियाल का जो मैटर था या दूसरे दिल्ली न्यायालय के जो फैसले थे उसमें भी यही कहा गया कि जो भर्ती हो चुके हैं उनको नहीं छेड़ा जाए। माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला था, उसमें भी ऐसा ही कहा था कि जो भर्ती हो चुके हैं उनको नहीं छेड़ना है। इसके बाद जो खाली वैकेंसी रह गई है उस पर इन कैंडिडेट्स को, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, इनको मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे दी है। This court is constant to observe that the said memorandum dated 1 जुलाई 1998 will not give any advantage to the respondents। उस मेमोरेंडम को खारिज कर दिया। ये मेमोरेंडम जो है वो रेस्पोंडेंट्स को यानी भारत सरकार को, एसएससी को, सीआरपीएफ को कोई फायदा नहीं दे रहा, as it has not been disputed that the petitioners were assessed on the same standard as applied to the general category candidates। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये था, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हमने बताया था कि जब पूरे त्रिपुरा स्टेट के लिए 165 हाइट है तो ओबीसी, एससी, एसटी को अलग कैसे किया जा रहा है। हाँ, एसटी जो है वो तो 162 है, लेकिन ओबीसी का कैंडिडेट 169 पर भी भर्ती नहीं हो रहा है और जनरल कैंडिडेट, उसी का दोस्त जो है, दोनों एक साथ तैयारी करते थे, एक जनरल है वो 165 पर भर्ती हो गया और एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया। It has not been denied by the respondents that regional, for northeastern region, relaxation has not been extended to the general category candidate। अब यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स ने खुद ये बात स्वीकार कर ली कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जो रिलैक्सेशन दिया जाता है 165 हाइट का,
वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है, पूरे त्रिपुरा स्टेट के लिए है। फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस डेटेड 21 जुलाई 2018 एनेक्स ए टू द रिट पिटीशन बीइंग WC नंबर, ये रिट पिटीशन का नंबर है, और यहां पर कहा गया है is it clearly transpires that the said regional relaxation was availed by the candidates not belonging to the reserve categories. This court is in total agreement with the view as expressed by the Delhi High Court in Hemant Pokhriyal. Such relaxation is extended to standardize the anthropological or ethnic disadvantages in respect of physical standards cannot be treated as the relaxation in standards for the particular category. कि वो रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ जर्नल तक ही शामिल नहीं है, वो तो सबके लिए है। There is no dispute at all that all the petitioners have secured higher marks than the last selected candidate under the general category. अब जितने भी ये petitioners हैं, इन्होंने सब ने जर्नल कैटेगरी का जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। According to the adverted policy and the law laid down by the apex court, the petitioners ought to have been considered and appointed against the vacancies allotted for the general category candidates, but that has not been done under a perceived notion. यानी कि जो काम एसएससी को करना चाहिए था वो एसएससी ने नहीं किया, यानी जनरल कैंडिडेट्स को ही फायदा दे दिया गया उसका, और एससी एसटी के किसी कैंडिडेट ने या ओबीसी कैंडिडेट ने एज में नहीं, हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन ले लिया, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, ले लिया तो उनको जर्नल में शामिल नहीं किया गया। The action of the respondents in this regard is grossly erroneous and arbitrary, being contrary to the provisions of Article 14 of the Constitution of India. कि जब अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 उसके खिलाफ है ये बात कि जब पूरे त्रिपुरा के लिए छूट दी गई है तो उसमें एससी एसटी ओबीसी कहां से आ रही है। ये बात पहले दिन से जब रिजल्ट आया था उस दिन से हम बता रहे हैं। हैविंग ऑब्जर्व्ड thus the respondents are directed to consider the petitioners against the vacancies earmarked for general candidates as was available at the time of the selection in pursuance to the employment notice dated 21 जुलाई 2018। यानी फैसला जो है वो कैंडिडेट्स के पक्ष में आ गया है। एंड रीकास्ट द सिलेक्शन पैनल डेटेड 21 जैन 2021, 21 जनवरी 2021 का जो लिस्ट है उसको रिकास्ट करो टू द रिट पिटिशन एज it is apparent that the petitioner would occupy such positions in the inter se merit panel on recasting that they are to be selected and recruited by the respondents. The respondents are directed accordingly. The respondents are given liberty to adjust the petitioners against the available vacancies or against the supernumerary vacancies as might be required to create for the time being in order to save the services of the persons who have secured less overall marks than the petitioners as per the inter se merit and got selected and recruited। अब यहाँ पर भी वही जो हेमंत पोखरियाल का जो मैटर था वही बात आ गई कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको बिना छेड़े इन कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाए, इनको सेलेक्ट किया जाए, और इनका जो सीनियोरिटी जो है वो, अब यहां पर बात ये आती है कि इनकी नियुक्ति संभावित होगी लेकिन वरिष्ठता परस्पर योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। तो ये पूरा फैसला है। अब इसमें ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने देखिए बिना हताश और निराश हुए फाइट किया कि ये इनजस्टिस है, और उनके एडवोकेट्स, तमाम उनके एडवोकेट्स उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है कि जब पूरे त्रिपुरा स्टेट के लिए, पूरे आसाम स्टेट के लिए, अब सभी गढ़वालीज के लिए, पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए छूट दी जाती है तो उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को अलग अलग कैसे किया जा सकता है। तो फैसला आप लोगों के पक्ष में आ गया है।
अब नियुक्ति किसको मिलेगी तो ये डिपेंड करेगा, देखिए अभी इसमें क्या आगे इसमें क्या प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी ऑलरेडी फिल हो चुकी है, कितनी वैकेंसी बची है उस पर नियुक्ति मिलेगी, या वैकेंसी क्रिएट की जाए जैसा कि इसमें लिखा गया है तो नियुक्ति मिलेगी, लेकिन कितना समय लगेगा और कितना इसमें और आगे आपको संघर्ष करना होगा वो आगे समय बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे भी अपडेट करेंगे। जय हिंद।